हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर 1 में सिर्फ टीचिंग से ही नहीं आता है, बल्कि आपके जो लर्नर है वहां से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है या करिकुलम है वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं टाइप ऑफ लर्नर से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विजुअल लर्नर, यानी जो बोर्ड पे लिखा होता है या जो स्क्रीन पे देखते हैं, ऐसे लर्नर होते हैं जो देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कोई बच्चा है जो अगर टीवी पे कोई चीज देखता है तो उसको बहुत जल्दी लर्न हो जाती है। तो ऐसे लर्नर होते हैं जो कि लर्न कर सकते हैं थ्रू इमेजेस, चार्ट, डायग्राम जो दिखाई देती है। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो कि सुन सकते हैं, उनको सुन करके बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। जैसे कि क्लासरूम में अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सुनते ही उनको सारी चीजें लर्न हो जाती है, चाहे फिर आप उनसे तुरंत पूछ लें। फिर रीडिंग राइटिंग लर्नर, कुछ ऐसे लर्नर्स भी होते हैं या विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, प्रेफर नोट्स, बुक्स एंड रिटन मटेरियल, यानी लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, नोट्स बनाते चलते हैं। ठीक है। फिर एक होते हैं काइनेस्टिक लर्नर, जो गतिशील या क्रियात्मक शिक्षार्थी, जिनको हम कहते हैं कार्य करके या प्रयोग एवं गतिविधियों से सीखते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल की बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल है। सबसे बड़ा जो लेवल है टीचिंग का वो है आपका चिंतनशील स्तर, उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। क्यूरियोसिटी एडोलसेंट में भी होती है। गोल ओरिएंटेड होते हैं लर्नर। क्रिएटिव थिंकिंग किसमें चली जाएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें चली जाएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल में। और सेल्फ मोटिवेशन, यानी यहाँ पर जो आपके जो कैंडिडेट के बारे में बताया गया है, ये आपके टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और यहाँ पर जिनके बारे में बताया गया है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी जहाँ पर वो अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के यहाँ पर आपको लर्नर समझ में आ रहे होंगे। एक जो जिनकी विशेषता है कि वो विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग या काइनेस्टिक होते हैं, और एक ये भी है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी भी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। खुद से सेल्फ मोटिवेशन होते हैं, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं, बल्कि सेल्फ मोटिवेशन किसमें आता है, जो आपके हायर लेवल के जो कैंडिडेट होते हैं या कहें रिफ्लेक्टिव लेवल के। हम लोग जनरली जो बात करते हैं टीचिंग में, दो तरीके के लर्नर, एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर। एडोलसेंट जिसको हम किशोरावस्था, और एडल्ट यानी वयस्क शिक्षार्थी कहते हैं। तो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था, या जिनको कहा जाता है कि वो टीन एज के बच्चे हैं। ठीक है, टीनेजर जिनको कहा जाता है वो होते हैं, जिनमें की बहुत ही तेजी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और इमोशनल शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, वहीं एक यहाँ पर एग्जाम ये भी पूछा गया था, एक एडोलसेंस की एज पूछी गई थी, तो वो है आपकी 12 से 18 साल की। और अगर आपसे एडल्ट की एज पूछी जाए कि जैसे हमारे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करें, उनकी एज क्या है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उनकी एज जो है 18 से 23 साल है। तो सबसे पहले उन्हें चेंजेस आते हैं एडोलसेंट लर्नर में। एडल्ट लर्नर क्या है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, पता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, स्वनिर्देशित है, ज्ञान को संदर्भित करने के लिए संचित जीवन अनुभव यानी एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है, सेल्फ डायरेक्टेड है, उनको पता है कि हमें किस तरीके से किस चीज की तैयारी करनी है। जैसे अभी आप लोग हैं, आपको क्लास लेनी है, आपको सिलेबस तैयार करना है, आपको अपना कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा टेस्ट नहीं देना है, ये आपको पता है, आप एक तरीके से अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो एडल्ट लर्नर क्या होता है, जहां उनका दिमाग आना शुरू हो चुका होता है, जहां वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं। अब इनमें और कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम आपको बताने वाले। डिफरेंस यानी कि अंतर किसके बीच में, एडोलसेंस के बीच में और एडल्ट के बीच में। तो जो आपके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो कौन सी है, तो किशोर पहचान की खोज और साथियों की स्वीकृति चाहते हैं। एडोलसेंट जो है, जो टीनेजर होते हैं, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन करते हैं और अपने सहभागी, जिसको हम पीयर कहते हैं, जो उनके साथ में पढ़ते हैं या खेलते हैं, उनका एक्सेप्टेंस जो है वो स्वीकार करते हैं। यानी उनको मोटिवेशन, मेन कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, तो जो किशोरावस्था के कैंडिडेट है वो दूसरों को देख के सीखते हैं। उनका रोल मॉडल हो सकता है कि कोई फिल्म का हीरो ही हो या हीरोइन हो। ठीक है, तो ऐसे में जो एडोलसेंट है, जैसे मैंने कहा, दूसरों को देख के सीखते हैं, उनको लगता है ऋतिक रोशन अच्छा लग रहा है, वो उसके तरीके उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसका लाइफ स्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस फॉलो करने लग जाते हैं। अगर कोई कहता है कि आप लीडर हो तो आप लीडर बन जाते हो, अगर आपको मान लीजिए नहीं चूज किया गया तो आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हो बहुत जल्दी में। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन एडल्ट क्या होता है, उनमें मोटिवेशन इंटरनल होता है, उनको पता है हमें किस तरीके से काम करना है। एडल्ट प्रोसेस इंडस्ट्रिक मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑटोनोमी। फिर आता है कॉग्निटिव एट्रीब्यूट। अब इन दोनों में संज्ञानात्मक विशेषता कौन सी है, तो जीन पियाजे ने जो अपनी स्टेजेस बताई थी, जो 4 स्टेजेस बताई थी, उसमें अलग अलग स्टेजेस थी। उन्होंने कहा कि जो किशोर होते हैं या टीनेजर्स होते हैं या एडोलसेंट होते हैं, औपचारिक परिचालन यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या फॉर्मल ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। वही जो वयस्क होते हैं या एडल्ट होते हैं वो उत्तर औपचारिक यानी पोस्ट फॉर्मल या प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहारिक समस्या समाधान में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, यानी उनका दिमाग कितनी तेजी में चलता है। सोशल इमोशनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सामाजिक और भावनात्मक विशेषता की बात, किशोरों को तीव्र भावनात्मक अस्थिरता, यानी जो किशोर है, अब बड़े हो रहे हैं बच्चे,
ठीक है। उनमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल वोलेटिलिटी होती है, पीयर का प्रेशर होता है, यानी पीयर प्रेशर यानी उनके साथी दबाव डाल सकते हैं, उनके दिमाग पे असर चीजों का बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत जल्दी चीजों से अफेक्ट होते हैं। कौन? जो आपके एडोलसेंट होते हैं, जो 12 से 18 साल तक के बच्चे। लेकिन जो एडल्ट होते हैं, उनका जो मोटिवेशनल है, जो पेशेंस है, जो उनकी सामाजिक भूमिका वो होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। तो कैसे होते हैं? डिस्प्ले इमोशनल स्टेबिलिटी, पेशेंस, स्पेशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेते हैं। वो जो भी काम करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एडल्ट्स की होगी। इसीलिए इसको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में भी माना जाता है, रिफ्लेक्ट माना जाता है कि सबसे उच्च लेवल है जहाँ पे जो कैंडिडेट वो समझने लगता है चीजों को, क्या गलत है क्या सही है, हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है, और वो प्रॉब्लम का इस्तेमाल या वो सोल्यूशन का इस्तेमाल हमें प्रैक्टिकल लाइफ में सोल्यूशन के लिए कैसे करना है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, लेकिन जो लर्नर्स हैं उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं? पहली बात, उनमें डाइवर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। दो मान लीजिए कैंडिडेट हैं, अब वो दो कैंडिडेट अलग अलग होते हैं, उनकी बुद्धि अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, उनकी स्पीड अलग है। कोई हो सकता है कैंडिडेट उनकी स्पीड बहुत है काम करने की, किसी की कैपेसिटी अच्छी होती है, हो सकता है वो ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, या हो सकता है उनका लिखने का स्टाइल कुछ अलग है ना, तो उनमें कैसी पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। सेम ऐसे ही उनकी जो है बुद्धि में भी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि उनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है म्यूजिक से चीजों को जल्दी सीखते हो, म्यूजिक लगा दो उनको जल्दी लर्न हो जाता है। कुछ ऐसे हो जो लिसन, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, सुनकर बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ ऐसे हो जो विजुअल देखकर की बहुत जल्दी सीखते हैं। तो गार्टनर ने इसी तरीके की 8 तरीके की इंटेलिजेंस या मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी थी, उसमें यही बताया था कि एक लर्नर 8 तरीके से हो सकता है काइनेस्थिक यानी बॉडी मूवमेंट या प्रैक्टिकल थ्योरी, यानी कि हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उनसे बहुत जल्दी सीखते हैं, स्किल के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसी तरीके से बुद्धि भी सबकी अलग अलग होती है। नील गार्टनर का जो थ्योरी सिद्धांत था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 तरीके की बुद्धि उन्होंने बताई थी, लर्नर की होती है और वो उससे वो सीखते हैं। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है एप्टीट्यूड। अब उनमें हो सकता है कोई विशिष्ट कौशल या टैलेंट हो, नेचुरल पोटेंशियल हो कुछ, तो वो भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ चीजों को वो बहुत जल्दी अच्छे से लर्न कर सकते हैं, या हो सकता है उनकी में क्रिएटिविटी हो, कुछ ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ डायरेक्ट इंटरनल मोटिवेशन से मिलता है, और कुछ हो सकता है आपकी रुचि। मान लीजिए आपको एसएससी का एग्जाम देना है, तो एसएससी का एग्जाम तभी दे पाओगे जब आपको उस जगह पे उस एग्जाम के लिए आपका इंटरेस्ट हो, या तो इंटरेस्ट हो आपके अंदर, और या फिर आपके घर वाले कहें कि भैया मोटिवेट करें आपको, भाई देखो ये वाला एग्जाम देना है। सेम ऐसे ही यूजीसी नेट अगर आपको करना है, यूजीसी नेट का प्रोसेस होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको खुद से अगर आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, अगर आपको इंटरेस्टिंग प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, थोड़े दिनों में ही आपका मन हट जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका रुचि उस चीज में होना, उसका प्रेरणा आपके लिए होना, आपको उस चीज की पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो रुचियां बहुत अफेक्ट करती हैं लर्निंग स्टाइल, हम किस तरीके से लर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थिक, रीडिंग, राइटिंग, जो भी हमारा तरीका है जिससे हमें जल्दी चीजें सीखने में आ रही है या लर्न हो रही है। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, एक कैंडिडेट की आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके सांस्कृतिक मूल्य अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम एक समाज में रहे, हो सकता है समाज में कोई आपका हिंदू हो, कोई हो सकता है मुस्लिम हो, कोई हो सकता है क्रिश्चियन हो, उनके कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, या कोई पंजाबी है या कोई बंगाली है, सबका कल्चर अलग अलग हो सकता है। या फिर हो सकता है किसी के पास फाइनेंशियल इतनी सुविधा ना हो, या हो सकता है प्रॉपर किसी के पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल सुविधा हो सकता है उनकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा हो। आपको कोई हिंदी भाषी है, बंगाल में चला जाए तो वहां पर बंगाली लैंग्वेज प्रेफर की जाती है। तो भाषा से भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे चीजों को उनको समझना, कितना समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें आती है ना। तो एक लर्नर की अगर हम बात करें तो चीजें हैं जो उनको इफेक्ट भी करती हैं, और जिन चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंस की, भिन्नताएं होती है डाइवर्सिटी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि में, अभिक्षमता में, रुचियों में, अधिगम शैलियों में, और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में। ये तो बात हुई कि क्या क्या अंतर होता है जो लर्नर्स होते हैं, लेकिन उनसे पूर्व अपेक्षाएं कौन सी हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी पूर्व अपेक्षाएं, यानी उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। एंट्री बिहेवियर, baseline observable skills and knowledge and learner possesses before entering a new instructional phase, आधारभूत अवलोकन योग्य कौशल और ज्ञान जो कि एक नए निर्देश में प्रवेश करने से पहले शिक्षार्थी के पास, यानी उसके पास पहले कौन कौन सी स्किल्स है, कौन कौन सा ज्ञान है उसके पास, ये चेक करना। जब हम एडमिशन ले रहे हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, चेक करा जाता है ना उसको पहले का, यानी पूर्व ज्ञान क्या है, प्रायर ज्ञान क्या है। ऑसोबल का जो सिद्धांत था, आत्मसात का सिद्धांत, एसिमिलेशन थ्योरी, उसमें उन्होंने ज्ञान साधक सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। उनका कहना था कि हमें पहले का कितना अनुभव है, उसी के आधार पर हम आगे की डेफिनेशन तय कर सकते हैं। ऑसोबल का सिद्धांत क्या था? ऑसोबल का सिद्धांत आता है, एग्जाम में आया भी था, है ना। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक ड्राइवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन, या फिर इंट्रिंसिक, यानी या तो वो आंतरिक प्रेरणा हो सकती है, आंतरिक संतुष्टि हो सकती है। जो भी कैंडिडेट है अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उनमें क्या जो मोटिवेशन है कहाँ से आ रहा है, या उसको बाहरी यानी वो रिवॉर्ड, ग्रेड, या वो कैरियर का प्रेशर है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो हमें ये भी देखना है कि एक कैंडिडेट में या एक लर्नर में किस तरीके से मोटिवेशन है, क्या वो अंदर से खुद से, अंदर से मतलब ये नहीं है कि कोई अंदर से कोई पंप मारा, नहीं, उसका दिमाग उसको कह रहा है कि हमें ये काम करना है,
या तो है, या फिर उसको कोई चीज मोटिवेट कर रही है, कोई रिवॉर्ड, कोई फंक्शन, कोई ग्रेड हो गया या अच्छे मार्क्स हो गए दूसरों को देख के। सेम ऐसे ही डेवलपमेंट स्टेज, तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्टेट डिक्टेट रेडीनेस टू ग्रास्प कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अक्रॉस लाइफ स्पैन, जैविक और मनोवैज्ञानिक चरण जो जीवन भर जटिल अवधारणाओं को समझने की तत्परता को तय करते हैं। तो इस तरीके से लर्नर है और लर्नर की विशेषताएं हैं और उनको प्रभावित करते हैं कौन कौन सी चीजें, वो भी मैंने आपको बताया। तो मैल्कम ने कौन सा सिद्धांत दिया था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके, मैल्कम ने सिद्धांत कौन सा दिया था, एंड्रागोजी का। याद रखिएगा, मैल्कम नोल्स असम्पशन ऑफ एंड्रागोजी, जो कि एडल्ट लर्निंग से, एंड्रागोजी किससे संबंधित है, एडल्ट लर्निंग से। पेडागोजी किससे संबंधित है, चाइल्ड लर्निंग से। ऑसोबोल का जो कॉन्सेप्ट है, या आपका ऑसोबोल का जो मैंने अभी थोड़ी आपसे पूछी वो थी एडवांस ऑर्गेनाइजर की, ठीक है, रिगार्डिंग प्रायर नॉलेज की कैंडिडेट को या लर्नर को पहले का क्या ज्ञान है, किसने बोला था, ऑसोबोल ने अपने कॉन्सेप्ट में पूछा था। तो एक मैल्कम नोट्स याद रख लीजिएगा, एंड्रागोजी एडल्ट लर्निंग से जुड़ा हुआ है, पेडागोजी ऑसोबोल कॉन्सेप्ट एडवांस ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जरा समझ लीजिए, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है किशोरावस्था यानी किशोर शिक्षार्थी, और एक है एडल्ट जो कि है बड़ा। अब उसको समझ है, सारी चीजों की समझ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडोलेसेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 12 से 18 साल एग्जाम में भी आता है, और ये 18 से 23 साल या उससे अबव, 18 साल से ज्यादा इमोशनली डेवलपिंग होते हैं, इमोशनल बहुत अफेक्टेड होते हैं, और ये इमोशनली मैच्योर होते हैं। डिपेंड्स ऑन द टीचर, एडोलेसेंट या किशोरावस्था किस पर निर्भर होते हैं, टीचर पे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, स्वनिर्देशित शिक्षार्थी। स्वनिर्देशित, हमें खुद से पता है क्या काम करना है। लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस, भाई छोटे हैं उनको भी इतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो जीवन अनुभव कैसा होता है, कम होता है। ये बड़े हो चुके हैं, 18 साल से ज्यादा है, इनको जीवन अनुभव अधिक होता है। मोटिवेशन मेनली एक्सटर्नल, बाहरी प्रेरणा से ज्यादा प्रेरित होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी हीरो को देख लिया उससे इंस्पायर हो गए, अपने किसी साथी को देख लिया कि भाई वो मतलब यूजीसी नेट की तैयारी कर, भाई हम भी यूजीसी नेट की तैयारी करें, मतलब दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ये जो एडल्ट लर्नर है किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंटरनल, खुद से नहीं पता है। लर्निंग फ्रॉम फॉर एग्जाम, ये लर्न करते हैं किस लिए, एग्जाम देने के लिए। लेकिन ये जो लर्निंग करते हैं ये किसके लिए करते हैं, कैरियर एंड लाइफ के लिए। इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और इनको ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इनमें आलोचनात्मक सोच विकसित हो रही है, लेकिन इनकी मजबूत या स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, एडल्ट लर्निंग जिसे हम एंड्रागोजी कहते हैं, मैल्कॉम से रिलेटेड है। एडोलेसेंट लर्निंग किससे संबंधित है, पेडागोजी से। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारी नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन से मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस समय मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है हमारे एप्लीकेशन पे। ये टेस्ट सीरीज कैसी सीरीज है कि अगर आप यूजीसी नेट का टेस्ट लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट का, या फिर किसी भी सेट एग्जाम से जुड़ा हुआ, अगर आप चाहते हो कि हमारा पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी हमारा पूरे हम टेस्ट लगा सके, प्रैक्टिस कर सके, तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। साथ ही 65% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर कोई भी कोर्स लेते हैं हमारे एप्लीकेशन से। गुड डे आपको